गायत्री बहू, अपना ख्याल रखना और जल्दी आने की कोशिश करना। तू तो जानती है कि तेरे बिना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है। अरे माँ जी, सिर्फ कुछ महीना की तो बात है। जैसे ही मेरी छुट्टियां पड़ेंगी मैं फौरन आपके पास आ जाऊंगी। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखना और दवाई बिल्कुल टाइम से लेना। गायत्री, मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस होता है। फौजी होने के साथ साथ तुम एक बहू की भी जिम्मेदारी कितने अच्छे से निभाती हो। बहुत भाग्यशाली हूं मैं जो मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिली। भाग्यशाली तो मैं हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला, वरना आजकल तो शादियों के बाद बहू के सपनों को तो मार दिया जाता है और आप लोगों ने मेरे सपनों को उड़ान दी। गायत्री अपनी सासू माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है और फौजियों से भरी हुई ट्रेन में बैठकर निकल जाती है। फौजी होने के कारण सीता को अपने ससुराल में बिताने के लिए बहुत ही कम वक्त मिलता। गायत्री, कितने महीने हो गए तुम्हें सरहद पर गए हुए। कब आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सिर्फ 1 महीने की तो और बात है साहिल जी, अगले महीने से हमारी छुट्टियां पड़ रही हैं। ये कहते हुए मुझे काफी दुख हो रहा है, लेकिन इस साल की आप सभी फौजियों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। सुनने में आया है कि दुश्मन देश के फौजी इन्हीं छुट्टियों में हमारे देश पर हमला कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने आप सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी। सर, हम फौजियों के लिए सबसे पहले हमारा देश है, बाद में परिवार। अगर देश की रक्षा के लिए हमें सारी जिंदगी सरहद पर रहना पड़ा तो भी हम रहेंगे। गायत्री छुट्टी को कैंसिल होने के बाद जैसे ही अपने ससुराल में बताती है तो ससुराल वाले दुखी हो जाते हैं। बहू के बिना तो अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पूरा दिन घर में अकेली रहती हूँ। सोच रही हूँ कि ऊपर वाला जो एक कमरा खाली है उसे मैं किराए पर चढ़ा दूं। माधुरी अपना एक कमरा किराए पर चढ़ा देती है। फिर उसी शहर में एक रीता नाम की लड़की कमरे की बात करने के लिए माधुरी के पास आती है। रीता शहर में नहीं थी, फिर माधुरी उसके लिए कमरा किराए पर दे देती है। अच्छा, तो आप हैं माधवी आंटी की बेटी साहिल। हाय, आई एम रीटा। आई नो, माँ ने बताया था आपके बारे में। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप माँ या मुझे बता सकती हैं। यार, ये कितना हैंडसम है। इसकी वाइफ सच में बहुत पागल है, इतने हैंडसम पति को छोड़कर बॉर्डर पर लड़ाई करने में लगी हुई है। अगर ये मेरा पति होता ना तो मैं तो इसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। पहली ही नजर में रीता साहिल को पसंद कर लेती है और गीता का दूर होने का फायदा उठाती है। ये लीजिए आपका मनपसंद गाजर का हलवा। कल बातों बातों में आंटी ने बताया था कि आपको गाजर का हलवा बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। मेरा काफी टाइम से गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा था। अरे, आप छत पर कहाँ जा रहे हैं? ये लीजिए, आपके कपड़े बारिश होने से पहले ही मैंने निकाल दिए थे।